हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में देखेंगे नॉन पैरामीट्रिक एमएल एल्गो क्या होता है। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक। अब नाउ ये स्टार्ट करने से पहले आई वुड वांट टू आस्क कि पैरामीट्रिक एमएल मॉडल पता है कि क्या है। अगर वो नहीं पता है तो इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें ये कवर किया है कि व्हाट इज अ पैरामीट्रिक एमएल मॉडल। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो नहीं पता है तो पहले वो एक बार चेक कर लेना। जैसे ही इफ यू सी द पैरामीट्रिक एमएल मॉडल वाला वीडियो यू विल एटलीस्ट नो कि पैरामीट्रिक एमएल मॉडल होता क्या है, इंट्यूशन क्या है, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट। एंड वो जब समझ में आ जाएगा दैट नॉन पैरामीट्रिक वुड बी वेरी इजी। सो इस केस में मैं अज्यूम करूंगा दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ पैरामीट्रिक मॉडल होता क्या है। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली नॉन पैरामीट्रिक की बात करेंगे। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ अगर ये समझ में आ गया कि हमें पहले ही क्या प्रीरिक्विजिट क्या चाहिए, पैरामीट्रिक मॉडल का चाहिए। ठीक है, तो अब नॉन पैरामीट्रिक में क्या है, जब पैरामीट्रिक पता है कि कुछ हम अजम्पशंस लेते हैं तो नॉन पैरामीट्रिक वेरी इजी। तो पैरामीट्रिक जो था हमारा, पैरामीट्रिक में हम लोग क्या कर रहे थे, हम अजम्पशंस ले रहे थे। अजम्पशंस, आई विल राइट इट कंप्लीटली। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक जैसे आ गया, इसमें हम नॉन डाल देते हैं तो हम कहते हैं नो अजम्पशंस। ठीक है, नॉन से यहां नो आ गया। अब नो अजम्पशंस का क्या मतलब होता है? नो अजम्पशन का यह मतलब होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को, ठीक है, हम किसी प्रॉब्लम को, इफ आई गिवन अ प्रॉब्लम, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व और मशीन लर्निंग वर्ल्ड में कभी भी हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं प्रॉब्लम को मॉडल कर रहे हैं। इट्स नॉट द मशीन लर्निंग मॉडल, मॉडलिंग अ प्रॉब्लम सो दैट इट कैन बी सॉल्व्ड इन डेटा साइंस डोमेन। ठीक है, ये सॉल्व करने में जब हम कोई अजम्पशन लगा देते हैं, अजम्पशन कैसा, जैसे हमने इससे पहले जब देखा था तो हम कह रहे थे कि डेटा जो भी होगा हम उसमें एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये हमारे पैरामीट्रिक में देखा था हमने। दैट मीन्स मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा डेटा थोड़ा लीनियरली प्रेजेंट होगा। आई एम अज्यूमिंग अबाउट दिस अबाउट माई डेटा, जो कि मुझे अजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अजम्पशन होल्ड नहीं किया तो भाई हम धुल गए। क्योंकि उस दिन अगर मैंने मॉडल यूज कर लिया तो ये तो बहुत खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि मैंने पहले से अज्यूम करके चल रहा हूं या अजम्पशन बना लिया है कि डेटा कैसा होगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम नॉन पैरामीट्रिक मॉडल सॉल्व करते हैं। कैसे? बोलते हैं कि भाई हम कोई अजम्पशन लेंगे ही नहीं, देयर इज नो अजम्पशन एट ऑल। ठीक है, तो अगर अजम्पशन लिया नहीं तो तुमने क्या किया? तो नॉन पैरामीट्रिक मॉडल ने क्या बोला? नो अजम्पशन। ठीक है, I am not writing it again. I'll just write no assumptions. लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, no assumptions. Will not make any assumption. कोई assumption नहीं है। हम लोग देखेंगे डेटा, हम लोग डेटा देखेंगे और डेटा के बेस पे बेस्ड डिसीजंस और आई वुड से लर्निंग। वो क्या कह रहा है, हम डेटा देखेंगे और डेटा के बेस पे डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे फिट होना है। और ये जो मैं लर्निंग बोल रहा हूँ इसी को जो हम फिट कॉल करते हैं ना, ये कैसे फिट करना है मॉडल बेस्ड ऑन द डेटा। तो हमने कुछ भी पहले से अज्यूम नहीं किया है। ठीक है, नाउ इसका एक बहुत इजी एग्जांपल है KNN। ठीक है, KNN, इफ यू आर अवेयर अबाउट KNN इट्स गुड, नहीं तो मैं अभी 2 सेकंड में बता देता हूँ। तो KNN क्या होता है? के नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर्स। तो के नियरेस्ट नेबर्स क्या कहता है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 क्लास है। ठीक है, और ये 2 क्लास है, एक हो गई क्लास, एक हो गया ये ऑरेंज क्लास, एक हो गया ग्रीन क्लास। तो मैं इसको कह देता हूँ क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 बोल दो, क्लस्टर 1 बोल दो, क्लास 2 बोल दो, क्लस्टर 2 बोल दो, कुछ भी। अब ये क्या कहता है, जब भी मेरा कोई नया पॉइंट आया यहाँ पर तो के की वैल्यू पे हम लोग रन टाइम पे हम लोग कुछ पहले से अज्यूम नहीं करेंगे। मतलब अगर मैंने पूछ लिया कि ये वाला पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, क्लास 1 में जाना चाहिए, क्लास 2 में जाना चाहिए, कोई अजम्पशन ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने देखा कि भाई तुम डेटा दे दो, तुम्हारे डेटा पे मैं बताऊंगा कि ये कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए अगर के की वैल्यू 3 है, लेट्स सपोज के की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 3 मतलब 3 नियरेस्ट नेबर देखना है, तो इसके सबसे नियरेस्ट नेबर्स जो हो जाएंगे, ठीक है, 3 देखने होंगे। अब के तो मैंने ऐसी जगह डाल दिया है जो थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं क्योंकि ज़्यादा समझने के लिए बेटर है। अगर ये यहाँ आ जाता, ठीक है, तो एक नेबर ये हो गया, एक नेबर ये हो गया और एक नेबर ये हो गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, अब इसके तीनों नेबर में से जो 2 नेबर है वो ग्रीन वाले हैं। दैट मीन्स मैं ऑटोमेटिकली बोल दूंगा ये भी होगा ग्रीन क्लस्टर।
इसको मैं C1 में डाल दूंगा। ये कैसे डिसाइड हुआ? ये डेटा के बेसिस पर डिसाइड हुआ। लेकिन अगर तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा और समझने के लिए ना मैं क्या करूँगा, इसको ग्रीन से डिनोट कर दूंगा, जिससे यू नो कि ये ग्रीन क्लस्टर वाले जब लाई कर रहा था उस केस में। लेकिन जब मेरा डेटा और बढ़ गया, क्योंकि मैंने कोई अजम्पशन नहीं लिया, अब मेरा डेटा बढ़ गया, तो अब मेरे पास और पॉइंट्स आ गए ऑरेंज वाले, मतलब क्लास 2 वाले। इन दिस केस ये जो x है ये अब ऑरेंज वाले पॉइंट से ज़्यादा पास हो गया है, और उस टाइम पे मैं बोल दूंगा कि ये तो बिलोंग कर रहा है C2 को। ठीक है, तो नॉन पैरामीट्रिक में क्या हुआ, देयर इज नो अजम्पशन टेकन। तुम जो डेटा दोगे उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि अब क्या होना चाहिए। ये थोड़ा अब इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? वेन एवर यू डोंट हैव टू थिंक, कोई अजम्पशन नहीं लगाने का मन कर रहा है, अब मन कर रहा है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन जब अजम्पशन नहीं लगा सकते हैं, जब मुझे उस डोमेन के बारे में कुछ नहीं पता, उस डेटा के बारे में कुछ नहीं पता, जब अजम्पशन ही नहीं लगा सकते हैं, उस टाइम पे नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स बेटर काम करेंगे। क्योंकि जब मेरे को पता ही नहीं है डेटा किस टाइप का आने वाला है, बेटर नॉन पैरामेट्रिक लगाओ, पता लग जाएगा, जो भी डेटा होगा वैसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो अगर ये डिस्कस कर लिया है तो इसके एडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं, तो एडवांटेज ले लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या है, अब देखते से ही पता लगता है एडवांटेज। एक तो ये मॉडल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों? जैसे ही मैंने ये 3 पॉइंट ऐड कर दिए, इसने फटाक से इसको कर दिया क्लासिफाई C2 में, तो मतलब फ्लेक्सिबल है ना। मॉडल ये नहीं कह रहा है कि भाई मैं तेरे को C1 में ही डालूंगा जिंदगी भर, उसने बोला जैसे ही C2 के पॉइंट बड़े आसपास के, मैं C2 में डाल दिया। वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, कई बार इन मॉडल्स का परफॉर्मेंस बेटर भी होता है। क्यों? क्योंकि अजम्पशन नहीं लिया। हमने क्या बोला, हम बोलेंगे डेटा को देखेंगे और काम करेंगे, तो कई बार इनका परफॉर्मेंस बेटर भी हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो अजम्पशन दैट यू हैव टेक। ठीक है, बट हमेशा लाइफ में एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई जिंदगी में एक ही मॉडल होता और सब उसी को ले लेते हैं। ठीक है, कहीं कोई एडवांटेज है तो डेफिनेटली उसके कोई लिमिटेशन भी रहेंगे, कोई डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। डिसएडवांटेज नहीं बोलना चाहिए, लिमिटेशन बोलना चाहिए, तो लिमिटेशन की बात करते हैं। बट यहाँ पर मैं लिखने के लिए तो डिसएडवांटेज ही लिखूंगा। इफ़ यू वांट अपने दिमाग में उसको मैप कर देना लिमिटेशंस। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिसएडवांटेज है कि कभी भी मुझे एक अच्छा मॉडल ट्रेन करना पड़े तो मुझे डेटा तो बहुत लगेगा। तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जिससे और समझ में आएगा। तो डेटा हमें ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने देखा, अब हमारा जो पुराना डेटा था उससे C1 में क्लासीफाई हो रहा था, जैसे ही मैंने डेटा बढ़ाया तो C2 में हुआ। मतलब अगर एक्चुअली में C2 में ही क्लासीफाई होना था, दैट मीन्स हमें डेटा ज़्यादा लगा एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए। वही हम यहाँ कह रहे हैं। डिसएडवांटेज इसका है क्योंकि कोई प्री अजम्पशन नहीं है, कुछ भी अज्यूम नहीं किया है, तो हमें डेटा पे डिपेंडेंट है, इसलिए डेटा थोड़ा ज़्यादा लगेगा अगर हमें एक्यूरेट करना है। ठीक है, दिस वन। एक चीज़ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये आ जाता है, क्योंकि ये ओवरफिट कर जाता है कभी कभी। अगर जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर उनको ओवरफिटिंग नहीं पता है, डोंट वरी, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग इज ब्रेड एंड बटर इन मशीन लर्निंग। तो ये कहीं ना कहीं मैं आगे वाले वीडियोस में क्लियर कर लूंगा, बट आज के लिए सोच लेना, ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि मॉडल डेटा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब जो जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी होती है मॉडल की वो चली गई है, कि डेटा थोड़ा भी हिला मॉडल गलत परफॉर्म करेगा। तो दिस इज ओवरफिटिंग विच इज अ डिसएडवांटेज। ओवरफिट क्या होता है, अंडरफिट क्या होता है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए कुछ एक डिसएडवांटेज है जो ओवरफिट करता है। ठीक है, सो दिस इज इट। नॉन पैरामेट्रिक मॉडल के बारे में सोचने के लिए दैट इज इट, यही सोचना है। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पैरामेट्रिक मॉडल, दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू टेल, क्योंकि एक कोर क्रक्स, एक लॉजिक या फिर एक इंट्यूशन है नॉन पैरामेट्रिक मॉडल। इट्स नॉट अ मॉडल, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, बट व्हाट इज अ नॉन पैरामेट्रिक मॉडल, दैट इज क्लियर। ठीक है, अब इस पार्ट में कोई भी डाउट है, एनी डाउट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू सॉल्व दैट।